ओके। हम्म। आपको मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? जिनका वीडियो ऑन है एक बार थम्स अप कीजिए। सिद्धिया। ओके ओके। ओके। ठीक है। हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि हम सीसीज क्या होते हैं, हमें टू सीसी क्यों करना है, उसकी बेनिफिट्स क्या है एंड कैसे कर सकते हैं, तो शायद आपका जो विजन है टू सीसी क्लियर करने का या फिर टू सीसी करने का वो मे बी क्लियर ना हो सके, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज आप अगर एफएलपी बिजनेस कर रहे हो तो आपको सीसी से रिलेटेड हर चीज पता होना चाहिए, है ना। सीसी से रिलेटेड हर चीज पता होना चाहिए, और वो भी डीप में, सो दैट कि आप अपने टीम मेंबर्स को अच्छे से गाइड कर सको, अच्छे से उनको समझा सको। ठीक है। ओके। तो बेसिकली टू सीसी होता है, ठीक है, ये टू सीसी है। तो इसमें सीसी लगा हुआ है ना। तो हम पहले जानेंगे कि ये सीसी होता क्या है ना, ये सीसी होता क्या है, उसके बाद ये टू सीसी क्या होता है। ठीक, अगर आपने टू सीसी कर लिया तो उसका बेनिफिट्स आपको क्या मिलेगा, और अगर आप टीएलएफ क्रिएटर्स के साथ टू सीसी करते हो तो उसका और क्या बेनिफिट्स मिलता है। ठीक है। इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है। सो बेसिकली हम सबसे पहले ये समझेंगे कि सीसी होता क्या है। तो सीसी स्टैंड फॉर केस क्रेडिट। सीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो केस क्रेडिट होता है या कॉमन करेंसी होता है। ये ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले अगर आपसे कोई प्रोस्पेक्ट पूछे तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि कैश क्रेडिट और कॉमन करेंसी होता क्या है। ठीक है। अब ये सीसी क्यों रखा गया है ना, कॉमन करेंसी क्या है। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि एफएलपी जो है, एफएलपी कंपनी बहुत बड़ी है, एंड ये पूरे वर्ल्ड में 160 प्लस कंट्रीज में रन कर रहा है ना। अब कंपनी तो एक है और इतने सारे कंट्रीज में रन कर रहा है। ठीक है। तो अब कंपनी के लिए थोड़ा सा चैलेंज वाला सिचुएशन आ गया कि इतनी सारी कंपनीज कंट्रीज में अगर, एक मिनट। हाँ। अब कंपनी के पास चैलेंज ये था, जस्ट वेट अ सेकंड, मुझे फिर से शेयर करना होगा। हाँ। ठीक है। तो कंपनी के पास ये चैलेंज आ गया कि इतने सारे कंट्रीज में अगर मेरा बिजनेस रन कर रहा है, ठीक है, तो जो बिजनेस होता है वो कैलकुलेट तो होना चाहिए ना। वो कैलकुलेट तो होना चाहिए। अब वो कैसे कैलकुलेट होगा, तो उसके लिए कंपनी ने अपना एक सोल्यूशन निकाला। बिकॉज अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, है ना, अगर आप मार्केट जाते हैं कोई भी सब्जी खरीदते हैं, जैसे हम इंडियन है तो इंडिया में रुपीज चलती है, हमारी करेंसी क्या है, रुपीज है, हम पैसे से ही खरीदेंगे ना। पहले वस्तु विनिमय ही चलता था कि लाइक आप एक सामान दे रहे हैं किसी के साथ और वो बदले में आपको एक सामान दे रहा है, तो दैट इज कॉल्ड कि मतलब आप ऑब्जेक्ट एक्सचेंज करके कुछ भी जरूरत की चीजें हैं तो आप उसे ले सकते हैं। ठीक है। बट अभी क्या है कि सारे कंट्री का अपना एक करेंसी आ गया है ना, सारे कंट्री का अपना एक करेंसी आ गया है, और सभी अपनी करेंसी के थ्रू ही सारी चीजें करते हैं। ठीक है। तो हमारी कंट्री का भी है, वो है रुपीज। तो हम मार्केट में जाते हैं, हमें कुछ भी खरीदना होता है तो क्या से खरीदते हैं, रुपए के थ्रू खरीदते हैं, है ना। लाइक अगर हमें एक सॉप खरीदना है तो 10 रुपए का एक सॉप मिला तो हम पैसे दिए तभी तो उन्होंने मुझे वो सॉप दिया। ठीक है। वैसे ही हर कंट्री का अपना एक करेंसी है जिसके थ्रू लाइक सेलिंग और परचेजिंग होता है। ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड में 160 प्लस कंट्रीज है, एंड सभी कंट्रीज का जो अपना एक करेंसी है वो डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है। तो कंपनी अपना बिजनेस किस चीज में कैलकुलेट करेंगी, है ना, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट कंट्री का करेंसी अलग है और सभी करेंसी का जो वैल्यू होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है। तो ये कंपनी के लिए चैलेंजिंग सिचुएशन हो गया। ठीक है, कंपनी के लिए चैलेंजिंग सिचुएशन हो गया कि हम कैसे कैलकुलेट करें। और ऑब्वियसली लाइक अगर आपको एफएलपी का पॉलिसी पता हो तो आप एक इंडियन हो, तो टू सीसी करने के बाद आप सिर्फ इंडिया में बिजनेस नहीं कर सकते, आप पूरे वर्ल्ड में बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है। तो आप इंडिया में इंडिया से इस बिजनेस को कर रहे हो और आपका बिजनेस कहाँ चल रहा है, एक बिजनेस पार्टनर है वो है फ्रांस से। तो अब आप सोचो कि आपका बिजनेस वहां से कैसे कैलकुलेट होगा, क्योंकि आप तो इंडियन हो, एंड आपके कंट्री का जो करेंसी है वो तो रुपीज है, एंड फ्रांस में अलग चलती है ना।
तो ये कंफ्यूजन तो क्रिएट होगा ना, क्योंकि हम तो मेहनत कर रहे हैं हमारे बिजनेस पार्टनर क्रिएट करने में। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस तो पता होना चाहिए ना, कि कैसे हो रही है, किस तरीके से हो रही है। तो उसके लिए क्या किया है कंपनी ने, करेंसी निकाली खुद की, है ना, कॉमन करेंसी निकाली जो पूरे वर्ल्ड में सेम वैलिड होगा। ठीक है। अब मान के चलो इंडिया में अगर आप हो तो 2 सीसी का जो प्राइस है वो डिफरेंट होता है ना। फ्रांस में अलग होता है, लाइक चीन में अलग हो, या फिर अदर जो भी कंट्री है ना, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट उसकी प्राइस होती है, वैल्यू होती है। लेकिन उसके बदले में जो आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं वो सेम होता है ना। सबकी करेंसी का वैल्यू अलग होता है, बट हम सीसी में ही सारी चीजों को काउंट करते हैं। कंपनी ने खुद की करेंसी निकाली जो हर वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में आपका बिजनेस हो रहा हो, किसी भी तरीके से हो रहा हो, या फिर कहीं से भी आप इस बिजनेस को कर रहे हो, आपका बिजनेस सीसी में ही काउंट होगा। ठीक है, कि आपने कितना सीसीज किया है। ठीक है। और लाइक ये चीजें तो आपको क्लियर हो गई कि बेसिकली सीसी क्या है, स्टैंड्स फॉर केस क्रेडिट और कॉमन करेंसी। ठीक है। और ये कंपनी का अपना एक करेंसी है जिसके थ्रू पूरा कंपनी का क्या होता है, बिजनेस कैलकुलेट होता है। ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अब देखो सीसी है, कंपनी ने अगर आप खुद की करेंसी बनाई है, तो उसका कुछ पॉइंट्स तो होगा, उसका एक स्मॉलेस्ट पॉइंट तो होगा ना। तो जैसे कि 1 सीसी, अगर किसी के पास 1 सीसी करने का नहीं है, क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे बल्क में नहीं रिटेल होते। कोई अगर एक एक प्रोडक्ट लिया तो उसका तो सीसी तो होगा, लेकिन उसका पॉइंट्स भी तो होते हैं, है ना। तो 1000 पॉइंट्स इज इक्वल टू 1 सीसी। लाइक अगर 1 रुपए हमारा करेंसी रुपए है, तो 1 रुपए इज इक्वल टू कितना होता है, 100 पैसा। उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, 100 पैसा। वैसे ही हमारी कंपनी एफएलपी कंपनी का जो 1 सीसी का जो लाइक पॉइंट्स होते हैं वो होता है 1000 पॉइंट्स। 1000 पॉइंट्स इज इक्वल टू 1 सीसी। तो अगर आपको 2 सीसी करना है तो उसमें कितने पॉइंट्स होने चाहिए, 2000 पॉइंट्स। ठीक है। अब देखिए ये सीसीज का हम कैसे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, हम इस सीसी का कैसे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो आपको समझने की नीड है। अब वो कैसे करोगे, सबसे पहला बात कि अगर हम 1 सीसी कर रहे हैं या 1 सीसी काउंट हो रहा है हमारे आईडी में, तो वो कैसे हो रहा है, प्रोडक्ट्स के थ्रू। बिकॉज हमारी कंपनी के पास क्या है, अपना एक प्रोडक्ट है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका अपना एक प्रोडक्ट होता है, अपना एक सर्विसेज होता है। ठीक है, तभी वो कंपनी चलती है ना। तो हमारा कंपनी का खुद का एक प्रोडक्ट है जिसके थ्रू वो बिजनेस रन करती है। ठीक है। तो अगर आप इस कंपनी में बिजनेस कर रहे हो, दैट मीन्स कि आपको प्रोडक्ट की बिजनेस करना होगा। तो अगर आपके अंडर आपके थ्रू, आपके आईडी से या आपके अंडर कोई भी ज्वाइन होता है या जिस तरीके से भी हो, तो उसमें क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट परचेज होता है या सेल होता है, तभी हमें जाकर के सीसीज मिलते हैं। ठीक है। अब देखो जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक हमारे फॉरएवर एप्लीकेशन में जब आप जाओगे सर्च करोगे, तो आपको समझ आएगा कि हमारे पास बहुत ही तरह के प्रोडक्ट्स है। लाइक न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स, और भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना, स्किन केयर। लेकिन आपने देखना, माई फॉरएवर एप्लीकेशन में जाकर के एक काम करना कि जितने भी प्रोडक्ट्स है ना उसमें देखना उसके नीचे उसकी सीसीज और पॉइंट्स लिखे होते हैं, है ना, सीसीज एंड पॉइंट्स लिखे होते हैं। अगर आप और उसके बदले में प्राइस भी लिखा रहता है उसके बगल में। ठीक है। तो जैसे मान के चलिए एक एलोवेरा जेल का बॉटल है, तो उसका प्राइस इतना है ना। डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि अगर आप प्रीफर्ड कस्टमर हो तो आपकी आईडी में उसकी प्राइस डिफरेंट होगी, क्योंकि आपको डिस्काउंट कम मिल रहा है। लेकिन अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनोगे तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा, उस सुपरवाइजर बनोगे तो उससे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, और वहां पे मेंशन किया रहता है कि आप किस आईडी से उसमें किस लेवल पे हो, उससे कितना प्राइस पड़ेगा। लेकिन सीसी सबका सेम होता है। ठीक है। अगर आप एक एलोवेरा जेल का बॉटल लेते हो तो उसको खरीदने पे आपके आईडी में पॉइंट्स कितने होंगे, या आपके थ्रू अगर कोई ले रहा है या आप किसी को सेल कर रहे हो, तो उसको सेल करने के बाद या खरीदने के बाद कितना पॉइंट्स आपको मिलेगा वो नीचे लिखा रहता है। ठीक है। तो ये बेसिकली आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, उससे क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। मान के चलो अगर आप 5 एलोवेरा जेल का बॉटल, तो एक एलोवेरा जेल का बॉटल होता है ना, उसमें 200 पॉइंट्स मिलते हैं अप्रोक्स। ठीक है। तो 5 एलोवेरा जेल का बॉटल अगर आपकी आईडी से
रिटेल होती है या आप सेल करते हो या खरीदते हो, तो आपके आईडी में 1 सीसी मिल जाते हैं। ठीक है, आपके आईडी में 1 सीसी मिल जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुआ। वैसे ही सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर आपको कभी मान के चलो लाइक 5,000 की बिलिंग करनी है, ठीक, तो आपको उसके बदले में कितने पॉइंट्स मिलेंगे, वो जब आप सारे प्रोडक्ट्स जो जो आपको चाहिए ऐड टू कार्ट करोगे, वहां पे आपको टोटल सीसी दिखाएगा, कितना आपको पे करना है वो दिखाएगा, वो सारा चीज। तो आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि सीसी क्या होता है, सीसी का वैल्यू क्या होता है, सीसी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, या फिर सीसी को हम देखेंगे कहाँ। देखो, जैसे प्राइस लाइक टूथ जेल है, ठीक है, तो इसका प्राइस क्या है 733, और इसको खरीदने पे आपको सीसीज क्या मिलेंगे, 0.034। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि अब आपको क्या है ना कि बिजनेस यहाँ पे लाइक आपको सीसी के बारे में पता चल गया, 1 सीसी के बारे में पता चल गया, 2 सीसी के बारे में पता चल गया। ठीक है, अब आपको बिजनेस स्टार्ट करना है कि चलो मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो आप कितने तरीके से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, 3 तरीके से बिजनेस बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और 3 तरीके से अपना 2 सीसी कंप्लीट कर सकते हो। समझ आई बात। अब देखो यहाँ पे कंपनी ने मिनिमम रिक्वायरमेंट तो रखी है ना, कंपनी ने मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी है कि अगर आपको यहाँ पे बिजनेस करना है तो आपको यहाँ पे 3 तरीके दिए जाते हैं, और आपको 2 सीसी से ही करना होगा। अब वो 2 सीसी करने के कितने तरीके होते हैं वो कंपनी ने बता रखा है। ठीक है, मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करती हूँ। अब मान के चलो कोई भी बिजनेस होता है ना, कोई भी बिजनेस होता है या कोई भी कंपनी होती है, सबसे पहले तो ये समझो कि कंपनी ने ये मिनिमम क्राइटेरिया क्यों रखी है कि आपको अगर हमारा बिजनेस ओनरशिप चाहिए, एफबीओ बनना चाहते हो हमारे कंपनी में, तो आपको ये मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल करना ही होगा। ठीक है, ये मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल करना ही होगा, ये आपको समझने की जरूरत है। अब कंपनी ने ये क्यों रखा है, तो देखो सबसे पहला बात कि कोई भी कंपनी होती है ना और किसी को भी हायर करती है, तो क्या होता है कि अपना एक मिनिमम रिक्वायरमेंट रखती है ना, कि मिनिमम अगर आप ये चीजें करते हो तो आप यहाँ पे सिलेक्शन पा सकते हो, सो दैट की कंपनी को क्वालिटी पीपल मिल सके। वैसे ही एफएलपी कंपनी भी अपना एक मिनिमम क्राइटेरिया रखी है, सो दैट कि कंपनी लाइक क्वालिटी बिजनेस पार्टनर को पा सके। ठीक है, लाइक मान के चलो, अब जिसे बिजनेस का समझ होगा वो इस चीज को लाइक समझ करके और बिजनेस स्टार्ट करेंगे और करेंगे भी। बिजनेस माइंडेड जो पर्सन होंगे वो, लेकिन जो बिजनेस माइंडेड पर्सन नहीं है वो बस ये बोलेंगे कि भाई 2 सीसी के क्या करेंगे, प्रोडक्ट लेकर के ये वो दिस दैट, और वो वहां से चला जाएगा। तो हमें ऐसे पीपल चाहिए ही नहीं जिन्हें बिजनेस की समझ नहीं है, जिन्हें बिजनेस करने की चाहत नहीं है, जो बिजनेस करना ही नहीं चाहते हैं, बिजनेस की रिक्वायरमेंट को समझना ही नहीं चाहते, है ना। लेकिन जिनको समझ आती है वो 2 सीसी करते हैं, 1 सीसी करते हैं, जिस तरीके से भी वो कंफर्टेबल होते हैं उस चीज से वो स्टार्ट करके यहाँ पे बिजनेस करते हैं। ठीक है, सो कंपनी को क्वालिटी एब्यूज चाहिए, दैट्स वाई कंपनी ने एक मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी है कि अगर आप यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको इन तीनों तरीके में से किसी भी तरीके से स्टार्ट करना होगा। अगर कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट में एफबीओ बनाने लगे या बिजनेस ओनरशिप देने लगे सभी को, तो कोई भी एवी आते जाते पर्सन एफबीओ बन जाएगा, तो क्या कंपनी को क्वालिटी पीपल मिलेंगे? द आंसर इज नो। इसीलिए कंपनी ने मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी है, इस चीज को आपको समझने की नीड है ना। लेकिन आप जो भी 2 सीसी कर रहे हो, जिस तरीके से भी कर रहे हो, उसको आप कैशबैक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ये टोटली आपके टीम पे डिपेंड करता है कि आप लाइक टीम के लाइक जैसे हमारे टीएलएफ क्रिएटर्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो हम प्रॉपरली उस चीज के लिए आपको गाइड करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली अगर आप यहाँ पे 2 सीसी करते हो, ठीक है, अगर आप यहाँ पे 2 सीसी करते हो तो कितने तरीके मिलते हैं। आप सबसे पहले 2 सीसी का जो प्राइस है अभी वो 30,000 के आसपास है। मे भी हो सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पीपल जिनके पास 30,000 एट ए टाइम पे करने के लिए नहीं हो, और देर आर मेनी जेन्युइन पीपल जिनके पास नहीं होते, है ना। बट देर आर मेनी पीपल जिनके पास होते हैं, तो जिनके पास हैं आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप 2 सीसी से ही स्टार्ट करें, आपका टाइम और मनी दोनों सेव होगा। बट इफ यू डोंट हैव 30,000 एट एनी कॉस्ट, यू कैन नॉट अरेंज, है ना, आपने बहुत हाथ पैर मार लिया लेकिन आप अरेंज नहीं कर पा रहे हो, तो कंपनी आपको एक सोल्यूशन देती है कि आप 5,000 प्लस जीएसटी से स्टार्ट कर सकते हो। आप 5,000 प्लस जीएसटी से स्टार्ट कर सकते हो, और वो होता है एक्टिव प्रिफर्ड कस्टमर की पॉलिसी। ठीक है,
आप इसमें बिजनेस तो स्टार्ट कर सकते हो, बट कंपनी इसमें आपको ज्यादा बेनिफिट्स नहीं देती है, बट आपको बिजनेस ओनरशिप देती है ना। इसमें आपको प्रोडक्ट्स पे 5% का डिस्काउंट मिलता है, और अगर आपके अंडर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट होता है तो उसका 25% रेफरल कमीशन मिलता है। बट यहाँ पे आप क्या है कि एनी हाउ आपको आगे चल करके 2cc करना ही होगा। अगर आप सोचोगे कि मैंने 5000 प्लस जीएसटी से स्टार्ट कर लिया, अब मुझे 2cc करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, देन इट इज रॉन्ग, है ना। आप मिनिमम बिलिंग से स्टार्ट करोगे तो भी आपको 2cc करना ही होगा। बिकॉज अगर आप यहाँ पे बिजनेस में आए हो तो आप डेफिनेटली चाहोगे ना कि आप ग्रो करो, है ना। और ग्रोथ यहाँ पे कैसे दिखती है, वो सीसीज के थ्रू दिखती है ना। विद द टाइम आपके सीसीज बढ़ेंगे, बिजनेस बढ़ेंगे, लेवल्स बढ़ेंगे, है ना। आप अपने बिजनेस में कितना ग्रो कर रहे हो, कितना ये कर रहे हो, वो सब चीज किस पे डिपेंड करेगा, आपकी सीसीज पे। अगर आपकी सीसीज बढ़ रही है दैट मीन्स कि आपका लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो 5000 प्लस जीएसटी से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो और आपको सुपरवाइजर बनना है, तो उससे पहले आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर बनना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 2cc करना पड़ेगा विद इन 60 डेज। ठीक है, विद इन 60 डेज आपको 2cc करना पड़ेगा। समझ आई बात? आई होप कि यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा बात क्या होता है कि आप 2cc कर सकते हो फास्ट ट्रैक से, फास्ट मोड से, मतलब एट ए वन टाइम 2cc कर सकते हो, है ना, जर्नी पैक की कॉम्बो लेकर के। समझ आई बात? अब मान के चलो 1cc का जो प्राइस है अभी वो 20,000 के आसपास है, तो 2cc का प्राइस क्या हुआ, 40,000। ठीक है, अब 40,000 आप क्यों पे करोगे? अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली खेलना चाहो तो आपको अगर 30,000 में 2cc का पॉइंट्स मिल रहा है, सीसीज मिल रहे हैं, तो आप 40,000 क्यों पे करना चाहते हो? अगर आपके माइंड में ये चीजें आती हैं तो आपको कंपनी क्या करती है कि ऑफर देती है ना, जिसमें अगर आप कॉम्बो पैक लेते हो, जर्नी कॉम्बो पैक लेते हो, तो कंपनी आपको क्या करती है, ऑफर देती है कि 10,000 का, मतलब कि आप 1.5cc के प्रोडक्ट्स खरीदते हो, है ना, जिसके लिए आपको 30,000 पे करना होता है, और आपको 2cc का पूरा पॉइंट्स मिल जाता है ना। तो ये होता है फास्ट ट्रैक। बट इसमें कंडीशन क्या होता है कि आप खुद से प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट नहीं कर सकते, आप खुद से प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट नहीं कर सकते। इसमें कंपनी के थ्रू जो प्रोडक्ट्स कॉम्बो में ऐड किया गया है, इस पिक्चर में जर्नी पैक का जो पिक्चर है उसमें जो जो प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं वही प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, है ना। इसमें आप खुद से प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट नहीं कर सकते। समझ आई बात? लेकिन आप अगर ये कॉम्बो लेते तो आप सेव कर सकते हो इंस्टेंटली 10,000, है ना, क्योंकि जर्नी पैक में आपको 1.5cc के प्रोडक्ट्स लेने पड़ते हैं और आपको मिलता है 2cc, है ना। और इसीलिए कंपनी अपनी तरफ से प्री सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स देती है, जिसमें हमारे जो एफएलपी का जितना भी प्रोडक्ट्स है, जितने भी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स है, वो सारे मिक्स्ड होते हैं, है ना। तो इसमें आपको सारे मिक्स्ड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, इसमें आप अपने चॉइस के प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते, आपको पूरा जर्नी कॉम्बो पैक में जो प्रोडक्ट्स आ रही है वही लेना पड़ेगा। ठीक है, अब आप चाहते हो कि नहीं चलो मेरे पास फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है, मैं 2cc भी करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, बट अपने चॉइस के प्रोडक्ट्स लेना चाहता हूँ, है ना, अपने चॉइस के प्रोडक्ट्स लेना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि जर्नी कॉम्बो पैक में तो आप अपने चॉइस के प्रोडक्ट्स नहीं सिलेक्ट कर सकते, या फिर मे भी हो सकता है कि आपके पास कस्टमर के ऑर्डर हो और आपको उन्हें देना है। ठीक है, तो आप इसीलिए अपने चॉइस के प्रोडक्ट्स लेना चाह रहे हो, या फिर कस्टमर जो प्रोडक्ट्स आपसे ले रहे हैं, आप उन उन सारे प्रोडक्ट्स को लेकर के उन्हें देना चाहते हो, तो इससे कस्टमर का ऑर्डर भी चला जाएगा और आपका सीसी भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इन दैट केस अगर आप अपने चॉइस के प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो तो आपको उसके लिए 38 से 40,000 पे करना पड़ेगा, जो हमारा 1cc का प्राइस है, या 2cc का जो प्राइस है वो पूरा पे करना पड़ेगा, अगर आप अपने चॉइस के प्रोडक्ट्स लेते हो तो। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, है ना, कि हम 2cc कंप्लीट करना चाहते हैं तो कितने तरीके से कर सकते हैं, और उसके क्या क्या बेनिफिट्स है, राइट। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये बहुत बेसिक चीज है जो एफएलपी में आपको पता होना चाहिए, सो दैट कि आप किसी को भी अच्छे से क्लियर कर सको, समझा सको और उन्हें आंसर कर सको। ठीक है, हाँ अभी देखो मान के चलो मैंने क्या बोला था कि एक एलोवेरा जेल का बॉटल है, ठीक है। अभी इसकी प्राइस ऊपर नीचे होती है तो आप देखना आपके ये में क्या दिखा रहा है। तो अभी मान के चलो मैंने बताया था ना कि एक एलोवेरा जेल का बॉटल है, अगर उसे खरीदते हो तो उसका प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है एमआरपी, और उसे खरीदने के बाद आपको सीसी कितने मिलेंगे वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको लाइक 1cc के प्रोडक्ट चाहिए तो आप क्या करना, जो जो भी प्रोडक्ट्स आपको चाहिए वो क्या कर सकते हो,
वो आप सेलेक्ट करके ऐड टू कार्ट में जा करके वो जब आप वहां पे पेमेंट वाले सेक्शन में जाओगे तो वहां पे आपको पूरा डिटेल्स में बता देगा कि आपके कौन से प्रोडक्ट से कितना सीसी आ रहा है, और टोटल कितना, अगर आपने 4 प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है तो उसका टोटल सीसी कितना हो रहा है, उसका टोटल पेमेंट कितना हो रहा है, आपको कितना पेमेंट करना है वगैरह सब चीज वहां पे इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो आपको कैसे देखना है, ये सीसी कैसे पता चलेगा या पॉइंट्स कैसे पता चलेगा कि कौन से प्रोडक्ट लेने से मुझे कितना पॉइंट्स मिलेगा, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। वो जैसे अगर आप ओपन करोगे माई फॉर एवर एप्लीकेशन, तो वहां पे बहुत सारी कैटेगरी है, और आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए उस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को ओपन कीजिए, एंड देन उस पर क्लिक कीजिए, आपको एमआरपी दिखेगा, उसमें सीसी दिखेगा। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो गई कि चलो मैम आपने बता दिया सीसी टू सीसी क्या होता है, कैसे करना चाहिए, है ना, कितने तरीके होते हैं वो सारी चीजें। अब देखो कुछ लाइक पर्सन तो ऐसे होंगे कि चलो मुझे बिजनेस करना है, उस चीज को लेकर के वो पूरा क्लियर होंगे। बट कुछ लोग होंगे ना जिनके पास पैसे तो है बट विजन क्लियर नहीं हो पा रहा, वो खुद को एक्सक्यूज दे रहे हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे कि अगर मैं पैसे लगाता हूँ या फिर मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो क्या वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं, या फिर यहाँ पे पैसे लगाना सही है या नहीं। तो सबसे पहला बात कि देखो, पैसे सबके पास होते हैं, है ना, पैसे सबके पास होते हैं। और इस चीज को मैं प्रूव कर सकती हूँ कैसे। देखो, अभी आपके पास एंड्रॉइड फोन है, स्मार्टफोन है, तभी आप मेरे सेशन को देख रहे हो और आप इस सेशन में बैठे हुए, ठीक है, इसीलिए आप इस सेशन में बैठे हुए। तो आपके पास जो स्मार्टफोन है वो मिनिमम मिनिमम 10,000 का होगा, मैक्सिमम तो कितना भी जा सकता है, ठीक है, लेकिन मिनिमम 10,000 का ही होगा लोगों के पास, मिनिमम। उससे एबव तो कितना भी। तो मतलब सोचो कि अगर आपके पास एक फोन खरीदने के लिए 10 से 12 हजार तुरंत इंस्टेंटली अरेंज हो सकते हैं, तो आप सोचो कि क्या ये बिजनेस करने के लिए आप अरेंज नहीं कर सकते। कर सकते हैं, ठीक है। जब हमारा फोन खराब होता है तो हम इंस्टेंटली 1 से 2 दिन के अंदर नया फोन ले लेते हैं, या 2 से 4 घंटे के अंदर नया फोन ले लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे या फिर हमें पता होता है कि बिना फोन का हमारा लाइफ नहीं चलने वाला, बिकॉज एवरीथिंग इज गेटिंग कनेक्टेड विथ फोन, फोन के थ्रू ही हो रहा है। तो हमें पता है कि ये बहुत असेंशियल चीज है हमारे लाइफ का, तो इसके बिना तो लाइफ बहुत इनकम्प्लीट है। दैट्स वाई वी शुड परचेज फोन, और फोन को बनाना पड़ेगा इमीडिएटली। समझ आई बात? ये चीजें होती हैं। अब आप सोचो कि अगर आप फोन खरीदने के लिए इंस्टेंटली इंस्टेंटली अरेंज कर सकते हो, तो आपको अगर ये बिजनेस का रिक्वायरमेंट पता चल जाए कि ये बिजनेस करने से आपको क्या मिलेगा, आपको क्यों करना चाहिए, अगर वाई क्लियर कर लोगे, तो आप मुझे बताना, क्या आप इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसे अरेंज नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर आप 2 सीसी से नहीं कर सकते तो आप मिनिमम बिलिंग से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेन क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे ये बिजनेस क्यों करना है, और आपको ये बिजनेस करना है तभी तो आप इस सेशन में बैठे हुए हो, है ना, आपको ये बिजनेस करना है तभी तो आप इस सेशन में बैठे हुए हो, राइट। और आपको एफएलपी में इंटरेस्ट है, आपको लगा कि एफएलपी करने से हमारे प्रॉब्लम्स या फिर जो भी मुझे चाहिए लाइफ में वो पूरे हो सकते हैं, दैट्स वाई आप ये सेशन देख रहे हो, ठीक है। तो आपको ये माइंड में क्लियर करना होगा कि भाई मुझे क्यों करना है, पैसे अरेंज हो जाते हैं, अगर आप एक बार माइंड में बैठा लोगे ना कि भाई मुझे पैसे अरेंज करने हैं तो वो हो जाएंगे, ठीक है। बस आपके माइंड में वो चीजें क्लियर होना चाहिए। अब देखो, अभी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अभी मान के चलो ना, बहुत सारे लोग होंगे, अगर फोन हमें 10 से 12 हजार में मिल रहा है, ठीक है, तो हम खरीद सकते हैं। बट बहुत लोग 30,000, 40,000, 50,000, एज पर देयर एक्सपेंस या फिर एज पर देयर यू नो लाइक पॉकेट, कि उसका उनका पॉकेट कितना अलाउ कर रहा है उसके हिसाब से वो ले रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। बट अगर हम एक्सपेंसिव फोन लेंगे, ठीक है, और उससे पैसे बचा करके हम कुछ प्रोडक्टिव चीजें या एक सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने के पीछे लगा दे, तो वो ज्यादा बेटर होगा ना, राइट। क्योंकि अभी के टाइम में सोर्स ऑफ इनकम हर किसी को चाहिए, और आप यहाँ से बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें अपने माइंड में क्लियर करो, पैसे सबके पास होते हैं, बस हमें वो क्लियर करना होता है कि भाई हमें क्यों ये बिजनेस स्टार्ट करना है और कैसे करना है, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अब मान के चलो अगर आप ये बिजनेस नहीं करते हो, ठीक है, आपको पता चल गया कि एफएलपी एक बिजनेस प्रोवाइड करती है, मुझे ये बिजनेस नहीं करना है, इससे अच्छा तो मैं अपना एक बिजनेस ओपन कर लूंगा, या तो कहीं ये बिजनेस डूब ना जाए, कंपनी भाग ना जाए, ये वो दिस दैट, लोगों को बात करना होता है, लोगों को कन्विंस करना होता है, ये सब आपको दिख रहा होगा कि इस सभी के रीजन की वजह से मैं ये बिजनेस नहीं कर सकता।
अगर आपको ऐसा लगता है तो आप सोचो कि आप अगर मान के चलो एक लोकल शॉप ओपन करते हो, तो क्या वो चलाना, रन करना इजी है? द आंसर इज नो, है ना। वो इजी नहीं है। सबसे पहले तो आपको हेवी इन्वेस्टमेंट लगेगा, है ना। अगर आप एक ऑफलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए तो सबसे पहले आपको एक हेवी इन्वेस्टमेंट लगेगा। ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होगा? एक रेंटेड शॉप ओपन करना होगा। ठीक है। एक रेंटेड शॉप ओपन करना होगा या फिर लेना होगा, क्योंकि आप अगर ऑफलाइन बिजनेस स्टार्ट करो दैट मीन्स कि आपके पास प्रोडक्ट्स होने चाहिए। तो कोई भी प्रोडक्ट्स या कोई भी सामान रख रहे हो तो आप ऐसे एरिया में रख ओपन करोगे ना जहाँ पे लोगों पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा हो, क्राउड ज्यादा हो, है ना, सो दैट कि लोगों को आपका दुकान दिखे। तो आप तो रोड पे नहीं लगाओगे, अगर लगाओगे भी तो आजकल चार्जेस देने होते हैं। तो आपको एक शॉप रेंट पे लेना होगा। ठीक है। उसका इंटीरियर डिजाइन करना होगा, फर्नीचर रखना होगा, जैसे भी है जिस तरीके से भी है आप अपने बिजनेस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रखोगे करोगे, है ना। उसमें लाइट भी चाहिए, पानी भी चाहिए, इंटरनेट भी चाहिए। अगर ज्यादा बड़ा बिजनेस है, अकेले हैंडल नहीं हो रही है, तो स्टाफ भी चाहिए, उसकी मार्केटिंग भी आपको करना पड़ेगा, उसका स्टॉक्स भी रखना पड़ेगा। ठीक है। ये सारे क्या होता है, बेसिक रिक्वायरमेंट होता है अगर आप एक ऑनलाइन शॉप क्रिएट करते हो तो। उसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट ये सारी चीजें होती है। आप मुझे बताना, क्या ये सारी चीजें करना आसान होता है? नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। आपको पहले रेंट पे शॉप लेना है, उसका इंटीरियर करना है, ये सभी करते करते इतना कॉस्ट पड़ जाता है कि आप सोचो भी मत, है ना। और आपने इतना हेवी इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको पता भी नहीं है कि आपके कस्टमर कितने आएंगे, कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे वगैरह। आपको मार्केटिंग भी करना पड़ रहा है, स्टॉक्स भी रखने पड़ रहे हैं। स्टॉक्स रखने पड़ रहे हैं कि कस्टमर आएंगे देखेंगे तभी तो लेंगे, मतलब आपको पता भी नहीं कि वो कितना लेंगे नहीं लेंगे। आपको उसके हिसाब से जितना, कभी कभी ऐसा होता है कि स्टॉक्स रखे रह गए और कस्टमर ने उसे लिया ही नहीं और स्टॉक्स बर्बाद हो रहा है, आपके पैसे बर्बाद हो गए, ऐसे भी होता है। ठीक है। तो आपको क्या लगता है ये करना आसान है? नहीं। क्या इसमें पैसे नहीं लगते? लगते हैं। लेकिन आप सोचो, आप सोचो और इसमें क्या होता है, सॉरी, आगे क्या होता है कि आपको विदाउट प्रॉफिट ये सारी चीजें रखना पड़ेगा। आपको पता भी नहीं है कि प्रॉफिट होगा लॉस होगा, लेकिन आपको जिस दिन आपने शॉप ओपन किया है वो उस दिन आपको वो सारी चीजें करना ही होगा। ठीक है। विदाउट प्रॉफिट आप जब वो सारी चीजें सेटअप करोगे तब आपको पता चलेगा कि आगे मुझे कस्टमर कितने आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं वगैरह। आपको पता भी नहीं कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है। लेकिन आप सोचो कि आपने इतना सारा कुछ कर लिया, सेटअप कर लिया, ठीक है, इतना सारा सेटअप कर लिया, इतना सारा कुछ कर इन्वेस्टमेंट कर लिया, बट आपके 1 महीने 2 महीने कस्टमर नहीं आए तो क्या आप शॉप बंद कर दोगे? नहीं। आपको कंटिन्यूअसली उस पे रहना पड़ता है। ठीक है। किसी के अच्छे से चल जाते हैं दुकान, किसी के नहीं चलते। तो सोचो इसमें कितना रिस्क है, बहुत ज्यादा रिस्क है। बट अगर आप एक ऑनलाइन शॉप क्रिएट करते हो, ठीक है, अगर आप एक ऑनलाइन शॉप क्रिएट करते हो तो आप सोचो कि आपको क्या ये सारी चीजें करनी पड़ेगी? नहीं। आपको क्या ये जो है, आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो तो क्या आपको रेंटेड शॉप लेना है? नहीं। इंटीरियर डिजाइन करना है? नहीं। फर्नीचर डिजाइन करना है? नहीं। लाइट वाटर इंटरनेट स्टाफ वगैरह रखना है? नहीं। मार्केटिंग करना है? नहीं। क्योंकि ये सारी चीजें आपको कंपनी खुद करके दे रही है ना। अगर आप एफएलपी बिजनेस को करते हो तो आपको आपको तो यहाँ पे बिजनेस मिल रहा है, लेकिन आपको वो सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आपको यहाँ पे सारा चीज मतलब बना करके कर करके सेटअप वगैरह सारी चीजें, लाइक यहाँ भी कंपनी को भी स्टॉक्स रखने पड़ते हैं, कंपनी को भी रेंट पे करना पड़ता है, कंपनी को भी बिजली लाइट वगैरह का पेमेंट करना होता है, कंपनी का भी वेयर हाउस है। लेकिन वो सारी चीजें हमें नहीं पे करना है, कंपनी खुद पे कर रही है। ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग करनी है और बिजनेस करना है। ये सारा चीज कंपनी बैकएंड में हमारे लिए कर रही है, मतलब कि 80% काम जो है हमारा कंपनी खुद करके दे रही है। हमें उन सारी चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर एफएलपी कंपनी का अपना एक बिजनेस है तो कंपनी को भी एक रेंट, लाइक ऑफिस रेंट पे लेना लेना पड़ा है ना। हमारा आरडीओ ऑफिस, जैसे मेरा रांची में है आरडीओ ऑफिस, तो वहां पे जाके मैंने देखा है कि वहां पे पूरा स्टॉक्स रहता है। जितने भी ऑर्डर्स झारखंड में लिए जाते हैं वो सारा वहीं से डिलीवर होते हैं, तो मतलब कि पूरा स्टॉक्स वहां पे रखना पड़ता है। उसके लिए बड़ा सा ऑफिस उन्होंने परचेज करके रखा है, सारे प्रोडक्ट्स हैं, कस्टमर का कौन सा ऑर्डर आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो सारा चीज वहां होता है। ऑफिस है प्रॉपर, बैठने के लिए फर्नीचर्स है, लाइट है, वाटर है, कैंटीन है, वो सारा चीज वहां पे, स्टाफ्स भी है। तो इस बिजनेस के लिए भी ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है। और
कंपनी कर भी रही है लेकिन हमसे उसके लिए पैसे नहीं ले रही है, हमें उस चीज का टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कंपनी ने खुद कर रखी है और हमें बना करके दी रखी है। ठीक है, हमें उस चीज का टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है। समझ आई बात? अब देखो, अगर आप यहाँ पे काम करते हो, ठीक है, अगर आप ऑनलाइन काम करते हो तो आपको क्या होता है, एक इंटरनेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना होता है। ठीक है, मान के चलो, बनाना होता है डैशबोर्ड, मोबाइल एप्लीकेशन, ऑफिस स्टाफ, ये सारा क्या होता है कि कंपनी ने खुद बना रखी है। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन ऑनलाइन बिजनेस भी अपना स्टार्ट करोगे, आपको ऑनलाइन वेबसाइट ओपन करना होगा, आपको ऑनलाइन यू नो डैशबोर्ड, एप्लीकेशन, वो सारा चीज रखना होगा। एफएलपी बिजनेस, एफएलपी का जो बिजनेस है वो ऑफलाइन भी चलती है और ऑनलाइन भी चलती है। तो ऑनलाइन के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड है, कंपनी ने उन सारी चीजों को भी कर रखा है। ठीक है, उसके लिए इंजीनियर्स वगैरह, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सारी चीजें उन्होंने हायर कर रखी है। और उन्होंने वेबसाइट से लेकर के, डैशबोर्ड से लेकर के, एप्लीकेशन से लेकर के हर चीज, वो सारा चीज बना रखा है कंपनी ने। हमें सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग करनी है और पर्सन्स को ज्वाइन करवाना है, पर्सन्स डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करवानी है, प्रोडक्ट को सेल करने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको बना बनाया मिलता है। ठीक है, आपको उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मार्केटिंग इन द सेंस की कंपनी, एफएलपी का जो यू नो लाइक फेम है वो मार्केट में ऑलरेडी बना हुआ है। हमें मार्केटिंग इन द सेंस की ये बताना है कि वी आर ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर। आपको अगर प्रोडक्ट चाहिए, आपको अगर बिजनेस स्टार्ट करनी है, तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद अस। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। अब मान के चलो, आप यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करते हो। ठीक है, मान के चलो एफएलपी बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है, वेबसाइट खुद डिजाइन मिला हुआ है ना, वेबसाइट क्रिएटेड है, डैशबोर्ड है, मोबाइल एप्लीकेशन है ना, ऑफिस स्टाफ आरडी ऑफिस में है ना। आपको अगर कोई ऑर्डर करना है, ठीक है, आपके थ्रू किसी कस्टमर ने ऑर्डर किया या आप किसी कस्टमर के लिए ऑर्डर किए हो, तो वो डिलीवर कैसे होगा, किस तरीके से होगा, कैसे जाएगा, इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उसके लिए कंपनी ने ऑलरेडी डिलीवरी पार्टनर्स रख रखे हैं। आपको यहाँ पे ट्रेनिंग फ्री मिलते हैं, लाइसेंस मिलता है, रजिस्ट्रेशन फ्री होता है ना, ब्रांड नेम मिलता है फ्री में। आपको ये बिजनेस ग्लोबली करने के लिए मिलता है अगर आप 2सीसी करते हो। अगर आप लाइक एक्टिव प्रिफर्ड कस्टमर की पॉलिसी से स्टार्ट करते हो, तो आप यहाँ पे बिजनेस सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही कर सकते हो, ग्लोबली नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप 2सीसी से स्टार्ट करते हो, तो आप यहाँ पे अपना बिजनेस पूरे वर्ल्ड में कर सकते हैं। ठीक है, आपको वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट्स मिलता है। ये बिजनेस जो है वो ट्रांसफरेबल होता है आपके नेक्स्ट 3 जनरेशन तक। मतलब कि आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट जॉब के पीछे लोग भागते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब पहले बहुत सिक्योरिटी देती थी, पेंशन देता था, और अगर इन केस किसी की डेथ हो जाती थी ऑन ड्यूटी, तो वो ट्रांसफर भी होता था फैमिली को, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या ये बिजनेस आपको नहीं दे रही है वो सिक्योरिटी? ऑफ कोर्स दे रही है। अगर आप यहाँ पे बिजनेस करते हैं, जिस भी लेवल पे है, लाइक मैं यहाँ पे बिजनेस कर रही हूँ और मैं जिस भी लेवल पे हूँ, है ना, अभी अगर मैं अभी छोड़ना चाहूँ, अभी मैं सुपरवाइजर लेवल पे हूँ, अगर मैं अभी इस बिजनेस को छोड़ना चाहूँ और मैं अपने कोई ब्लड रिलेशन को ये बिजनेस ट्रांसफर करना चाहूँ, तो वो कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ। वो अगर इस बिजनेस को करते हैं तो सेम लेवल, मतलब सुपरवाइजर लेवल से ही वो इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। एंड मुझे जितना डिस्काउंट मिल रहा है, मुझे जितना कमीशन मिल रहा है, वो उनको भी मिलेगा। ठीक है, तो ये 3 जनरेशन तक क्या होता है कि ट्रांसफेरेबल होता है। अगर आप 2 से स्टार्ट स्टार्ट करते हो, तो आपको हेवी डिस्काउंट मिलता है प्रोडक्ट पे, आपको 30% का डिस्काउंट मिलता है ईच एंड एवरी प्रोडक्ट पे। तो उससे क्या होता है कि आपके पास जो भी कस्टमर आ रहे हैं, तो आप उनको या तो एमआरपी में सेल कर पाए, तो आपको पूरा का पूरा 30% मार्जिन बन जाता है। अगर आप 25% का मतलब 25% का डिस्काउंट देते हो, तो 5% का बनेगा। डिपेंड्स अपॉन यू कि आप अपने क्लाइंट, अपने कस्टमर से कैसे डील कर पा रहे हो। ठीक है, और इसमें 2सीसी से स्टार्ट करते हो तो आपको क्या मिलता है, 25% का कमीशन मिलता है अगर आपके अंडर कोई भी पर्सन 2सीसी करता है या फिर ज्वाइन करता है तो। ठीक है, उसके अलावा मैं थोड़ा सा और ऐड करूंगी और बताना चाहूंगी कि अगर आप टीएलएफ के साथ 2सीसी करते हो, है ना, अगर आप हमारे टीम के साथ 2सीसी करते हो, तो हम आपको एक्स्ट्रा और क्या बेनिफिट्स देते हैं कि आप जैसे लाइक आपको प्रोडक्ट रिटेलिंग पे फोकस करवाते हैं, प्रोडक्ट रिटेल करने के लिए सिखाते हैं। प्रोडक्ट रिटेलिंग के लिए आपको कस्टमर कहाँ से मिलेंगे, जहां से आपको ऑनलाइन खुद, सॉरी, कस्टमर खुद आपको कॉल करे और बोले कि मैम मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए,
या सर मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। तो आप इस तरह के कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो, या आपको इस तरह के लीड्स कहाँ से आएंगे प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। और दूसरी बात, आपको ऑटोमेशन सिस्टम मिलता है। तीसरी बात कि आपको यहाँ पे लीड जनरेशन सिखाया जाता है, ठीक है, लाइक ऑटोमेटेड टूल्स के थ्रू। फोर्थ ये होता है कि अगर आप यहाँ पे 2CC से स्टार्ट करते हो, ठीक है, अगर आप यहाँ पे 2CC से स्टार्ट करते हो तो आपको फनल लिंक दिया जाता है, जिसके थ्रू आपको ऑटोमेटिकली लीड्स आते हैं। सिर्फ अगर आप फनल को प्रमोट करते हो, आपको पूरा कजाबी का एक्सेस दिया जाता है, जिसमें पूरा ट्रेनिंग सिस्टम होता है इस बिजनेस को करने के लिए। जितने भी स्किल्स, जितने भी चीजें रिक्वायर्ड होती है, वो ईच एंड एवरीथिंग की ट्रेनिंग वहां पे कजाबी में अवेलेबल होता है, ठीक है। तो आपको उसका एक्सेस मिलता है। और आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा में क्या मिलता है कि अगर आप इंटरेस्टेड हो यूट्यूब पे काम करने के लिए, ठीक है, आपको हम ईच एंड एवरीथिंग का गाइडेंस यूट्यूब पे देते हैं। यूट्यूब का ट्यूटोरियल्स फ्री में सिखाते हैं, है ना, थंबनेल्स एडिटिंग से लेकर के वीडियो एडिटिंग, चैनल क्रिएशन, टैग्स, थंबनेल और वीडियो अपलोड कैसे करते हैं, वो सारी चीजें हम आपको सिखाते हैं। और अगर आप ऐसे पर्सन हो कि आप यूट्यूब पे नहीं आना चाहते हो, कंटेंट नहीं बनाना चाहते हो, बट स्टिल आपको यूट्यूब पे काम करना है, तो उसके लिए हम आपको रेडी टू यूज वीडियो देते हैं, एंड दैट इज 300+। तो अगर आप एक एक वीडियो ऑल्टरनेट करके अपलोड करते हो, या कंटिन्यूअसली एक एक वीडियो अपलोड करते हो अपने चैनल पे, 1 साल के लिए आपको कंटेंट यहाँ पे बना बनाया मिलता है, और विद द टाइम वो और भी अपडेट होते रहता है। तो अगर आप हमारे टेलर क्रिएटर्स के साथ 2CC करते हो, तो आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। आई होप कि इस सेशन में आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, आपको कोई भी डाउट अब नहीं रहा होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, ठीक है, तो आप प्लीज आप अपने रिस्पेक्टेड पर्सन से कांटेक्ट करें, जिनके थ्रू आपको ये सेशन का लिंक मिला है। दे विल डेफिनेटली क्लियर, ओके। तो आई होप कि आज के सेशन में आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, डीप में नॉलेज मिला होगा कि हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे 2CC, सीसी क्या होता है, एवरीथिंग जो सीसी से रिलेटेड होगा, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चला होगा, है ना। सो अगर अभी तक आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, तो प्लीज जल्दी करें। डोंट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज आपको अभी भी बिजनेस स्टार्ट करना है, बाद में भी करना है, तो आप अभी ही कर लो, है ना। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपने FLP बिजनेस को अच्छे से करते रहो। और दूसरी बात कि अगर आपको मेरा सेशन बहुत अच्छा लगा हो, तो टेलीग्राम ग्रुप में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और एनर्जी भी मिलता है नेक्स्ट सेशन लाने को, ठीक है।